गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, कल हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, चैप्टर 6 हेल्थ एंड डिसीज़ हमने कंप्लीट कर लिया था. ये हमने चेक पॉइंट 2 कल कंप्लीट किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बैक एक्सरसाइज एंड आवर क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो टिक द करेक्ट आंसर्स. कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इसका आंसर है. हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा पीछे. स्लीपिंग सिकनेस एंड dysentery are caused by protozoa. Clear? Clear? So chickenpox, AIDS and polio are caused by virus. Deficiency of this vitamin causes night blindness, vitamin A. Clear है? And after that, true false. Microorganism can be seen with naked eyes. False. Microorganism को हम naked eye से नहीं देख सकते. Immunity is the ability of our body to recognize and destroy germs. True. हमारी बॉडी को हम इम्यूनिटी ही बोलते हैं, जो हमें जर्म से बचाती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन बी कॉज ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन. ट्रू. जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं वो कभी कभार ओवर न्यूट्रिशन से भी हो जाते हैं, जैसे ओबेसिटी वगैरह. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैरी डिसीज कॉजिंग एजेंट आर कॉल्ड जर्म्स. यस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिसीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? डिसीज़ कॉजिंग जर्म. वी शुड नॉट शेयर अ टॉवल और अ हैंकरचीफ विद अ पेशेंट ऑफ फ्लू. हमें अपने कभी भी टॉवल और हैंकी जो है वो किसी भी फ्लू के पेशेंट को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं, तो उनकी वजह से हम भी इफेक्टेड हो जाएंगे. क्लियर? फर्स्ट इज डैश इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली अनवेल. डिसीज, जब उसे कोई बीमारी हुई होती है तभी ऐसा होता है. डिसीज. डिसीज कैन बी ग्रुप्ड एज डैश एंड डैश. तो बेटे यहाँ पर ग्रुप्ड एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आएगा. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जर्म्स. डैश डिसीजेज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड डायरेक्ट. यहाँ पर आना चाहिए कम्युनिकेबल. हाँ, इन्फेक्शियस डिसीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शियस को हम कम्युनिकेबल भी बोलते हैं. इन्फेक्शियस डिसीजेज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड डायरेक्ट. ठीक है वो आंसर. इंट्रोडक्शन ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी ऑफ प्रिवेंट इन द बॉडी टू प्रिवेंट डिसीजेज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. क्लियर? तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. हमारे पास इसके 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं. हाउ डू कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड. कम्युनिकेबल डिसीज जो हैं वो कैसे फैलते हैं? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अगर हम डायरेक्ट किसी से बात करते हैं, उससे खाना शेयर करते हैं. ठीक है. थ्रू एयर, अगर हम जहाँ पर वो बैठा और हम भी वहीं बैठे हैं थोड़े डिस्टेंस पे. आजकल कोरोना जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ ही है बेटे, इसीलिए हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग जैसा एक हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं ना, एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी पे खड़े होते हैं, मास्क पहन के रखते हैं. तो ये थ्रू एयर. थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर हम उसका कोई जूठा खाना खाएंगे या उसका पानी उसी के गिलास में, उसी की बॉटल में पानी पिएंगे, तो भी ऐसा हो सकता है. थ्रू एनिमल बाइट, अगर कोई जानवर हमें काट लेता है तो भी कम्युनिकेबल. अगर जानवर को वो, जैसे अब डॉग है, कोई डॉग अगर हमें काट ले और वो डॉग जो है वो बीमार है, तो उसके काटने से हमें रेबीज हो सकता है. थ्रू इंसेक्ट, जैसे मॉस्किटो है जो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करके आया हो, वही मॉस्किटो आपको भी बाइट कर ले, तो क्या होगा? तो वो हमारे अंदर भी जो डिसीज़ है उसको फैला सकता है. क्लियर? व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीज. डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है? सम डिसीजेज आर कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द बॉडी. दिस हैपन व्हेन वी डू नॉट ईट अ बैलेंस्ड डाइट. जब हमारी बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है ना, जैसे विटामिन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो इन जो न्यूट्रिएंट्स की अगर हमारे अंदर कोई कमी हो जाती है ना, तो उससे जो डिसीज़ बनते हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलेंगे. फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए के कारण होता है. बेरी ये विटामिन बी के कारण होता है. स्कर्वी विटामिन सी. रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है. अनीमिया, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन कम है तो उसकी वजह से होता है. ठीक है. तो डिफरेंट हमारे पास डिसीजेज होते हैं जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट के कारण हो सकते हैं. व्हाट इज वैक्सीनेशन? हाउ इज इट हेल्पफुल? साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड वैक्सीन. साइंटिस्ट ने वैक्सीन्स बनाए हैं, इंजेक्शन बनाए हैं. इट कंटेन डेड और इनएक्टिव जर्म इन लिक्विड फॉर्म. इनके अंदर
डेड और इनएक्टिव जर्म्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में जो हमें काफ़ी बीमारियों से बचाते हैं टू प्रिवेंट सेवरल डिसीजेस. दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू अ पर्सन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. और वही जो लिक्विड फॉर्म अगर हम किसी बीमार आदमी के अंदर इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वैक्सीनेशन. ये हमारी कैसे हेल्प करता है, दिस हेल्प द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज. ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, डेवलप करता है, जिससे हमारे अंदर डिसीज से लड़ने की पावर आ जाती है. क्लियर. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज ओबेसिटी, व्हाट आर इट कॉजेज. ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी इज अ रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. कोई बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स खा रहा है, बहुत ज़्यादा पोटैटोज खा लिए, फ्राइड खाना खा लिया, जिससे और बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओबेसिटी. ठीक है. द अनयूज्ड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स अंडर द स्किन. दिस फैट मेक्स अस ओबेस. क्लियर. तो ये कार्बोहाइड्रेट कैसे करते हैं, ये काफ़ी जो फैट होता है हमारी स्किन के नीचे जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. ठीक है. जो कि इंसान को मोटा बना देता है, ओबेस कर देता है. इज दैट क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन. लिस्ट सम रॉन्ग फूड हैबिट. रॉन्ग फूड हैबिट बतानी है. सम पीपल टेक टू मच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन देयर डाइट. दे मे लीड टू हाई ब्लड प्रेशर और इवन ओबेसिटी. कोई बहुत ज़्यादा नमक खाता है अपने खाने में, तो उनसे उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है और वो मोटे भी हो सकते हैं. ठीक है. असेसिव इनटेक ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स इन द फॉर्म ऑफ pills can lead to a hypervitaminosis. It affect liver and kidneys. वो बहुत ज़्यादा अगर फैट सॉल्युबल विटामिन्स ले रहे हैं तो उनको ये हाइपरविटामिनेसिस हो जाएगा और जो उनके लिवर और किडनी पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा. थर्ड, असेसिव कंजप्शन ऑफ फ्राइड एंड फैटी फूड लीड्स टू ओबेसिटी. अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाएगी और हमें बहुत सारे डिसीज़ जो हैं वो लग सकते हैं. क्लियर बेटे. तो आपका ये जो चैप्टर 6 है वो ओवर हो चुका है. मैंने आपको समझा भी दिया है प्रॉपर और मैंने आपको रिटन फॉर्म में भी दिया है. जस्ट कंप्लीट योर नोटबुक्स एंड बुक्स. अपनी बैक एक्सरसाइज और अपनी नोटबुक्स कंप्लीट रखो. टर्म 1 का आपको सिलेबस आज मिल जाएगा. ठीक है. तो अपना जो साइड वाइज जो है वो रिवीजन स्टार्ट कर दो. ओके. थैंक यू बेटा.